आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनातन ज्ञान में भक्तों, इस साल सूर्य ग्रहण के दिन कर लेना बस यह एक उपाय, आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके जीवन सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हमारे प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ग्रहण के समय जब ध्यान और प्रार्थना का विशेष लाभ होता है। इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की तिथि, समय, धार्मिक महत्व और वैज्ञानिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी देंगे। यदि आप भी इस अद्भुत खगोलीय घटना के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण की क्या यह भारत में दिखाई देगा? किन राशियों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा? गर्भवती महिलाओं को इस दौरान किन सावधानियों का पालन करना चाहिए? साथ ही ज्योतिषीय दृष्टि से कौन सी राशियां इस समय सबसे अधिक भाग्यशाली साबित होंगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आइए जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा और भारत में किन किन स्थानों पर इसे देखा जा सकेगा। लेकिन भक्तों, वह जानने से पहले ये जान लेते हैं कि इस ग्रहण के दौरान एक गर्भवती महिला को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, परंतु इसके सूतक काल भी अत्यधिक मायने रखता है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है और कहा जाता है कि सूतक काल में खासतौर से कुछ काम नहीं करने चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्य करने की मनाही होती है। कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन धार्मिक तौर पर कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भोजन करने से परहेज करना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वस्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। ग्रहण के समय नुकीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, इसलिए सिलाई, कढ़ाई जैसे काम जिनमें सुई का इस्तेमाल होता है नहीं करनी चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर जाने से मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यही वजह है कि उन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान सोने से भी बचना चाहिए और इस समय भगवान का स्मरण करना अच्छा माना जाता है। ग्रहण के दौरान स्नान करने की मनाही होती है, लेकिन जैसे ही ग्रहण खत्म हो जाए तब स्नान करना चाहिए। अब बात करते हैं उन कामों की जो ग्रहण के दौरान करना शुभ माना जाता है। इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान भोजन और जल ग्रहण करने से मना किया जाता है, लेकिन अगर खाने पीने की चीजों में पहले से ही तुलसी के पत्ते डाल दिए जाएं तो उनका सेवन किया जा सकता है। ग्रहण की वैज्ञानिक प्रक्रिया की बात करें तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है, मानो रात हो गई हो। वहीं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती तो इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब अगर आप यह जानना चाहते हैं कि साल 2025 में ग्रहण कब कब लगने वाला है तो इसके बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए आगे बढ़ते रहिए। हम जानते हैं कि आप सभी लोग ग्रहण की सही तिथि जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि इस ग्रहण के दौरान किन किन राशियों का भाग्य चमकने वाला है, यानी किन राशियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आइए बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों की जिनका आने वाला समय बहुत शुभ रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों को यह जानकर खुशी होगी कि भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेंगी, जिससे धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय में वृद्धि होगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने की संभावना है।
अगर आप विदेश में नौकरी करने या पढ़ाई के लिए जाने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के व्यापारियों को भी अच्छा मुनाफा होने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होंगे और आपको अपार खुशियां मिलेंगी। आने वाला समय आपके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, जिससे आपका भाग्य पूरी तरह बदल सकता है। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि यानी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की असीम कृपा आप पर बरस रही है, जिससे आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के अवसर मिलेंगे। आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे समाज में आपकी छवि और निखरेगी। आपके आसपास के लोग आपकी सराहना करेंगे और आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। यह समय आपके लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा, क्योंकि नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। जो भी कार्य लंबे समय से अधूरे पड़े थे, वे अब पूरे होने लगेंगे। इसके अलावा जिन नए कामों की शुरुआत करने की आप योजना बना रहे थे, उनके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा। तो अगर आप मकर या मेष राशि के जातक हैं, तो यह ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ फल लेकर आने वाला है। भगवान शिव और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में हर तरह की खुशहाली और समृद्धि आएगी। बस आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना है और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, उनमें भी सफलता प्राप्त होगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपकी आय के स्रोत बढ़ेंगे और आपको कई तरह से आर्थिक लाभ मिलने के योग्य बन रहे हैं। आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा और व्यापार में भी वृद्धि होगी। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। यदि आप अचानक धन प्राप्ति की आशा कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल हो सकता है। यदि आप किसी योजना पर काम कर रहे हैं, तो निश्चिंत रहें कि वह अवश्य सफल होगी। विशेष रूप से मेष राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ साबित होगा। अब समय पूरी तरह से आपके पक्ष में है, इसलिए इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और इसे व्यर्थ न जाने दें। अब अगर बात करें वृषभ राशि की, तो यह सूर्य ग्रहण उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। वृषभ राष्ट्र के जातकों के जीवन में अब खुशियों की बौछार होने जा रही है। भगवान शिव की कृपा से इन्हें अनेक प्रकार के लाभ और बड़ी सफलताएं मिलने वाली है, जिससे इनका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलेंगे और जो विदेश में नौकरी करने के इच्छुक हैं, उनके लिए भी नए अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो छात्र विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए भी यह समय विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। व्यापार में प्रगति होगी और नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। यदि आप विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, तो ये सपना साकार होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह उपयुक्त समय हो सकता है। आपको अचानक धन प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आप लॉटरी या निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसे आजमाने के लिए फायदेमंद हो सकता है। भगवान शिव की विशेष कृपा से आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आपकी सभी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। अब बात करते हैं इस साल पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के समय और उसके प्रभाव की। साल 2025 में सूर्य और चंद्र ग्रहण को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इस वर्ष भारत में कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। साल 2025 का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगेगा, जो 29 मार्च को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 6:01 पर समाप्त होगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इसलिए इसका सूतकाल भी मान्य नहीं रहेगा। अगर आप गर्भवती हैं, तो आपको इस ग्रहण को लेकर किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदेश में रहते हैं, तो इस ग्रहण की जानकारी आपके लिए जरूरी हो सकती है। यह सूर्य ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और रूस में देखा जा सकेगा। इसके अलावा इस साल सितंबर महीने में एक आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगेगा।
जो रात 10:59 पर शुरू होकर रात 12:20 पर समाप्त होगा। यह ग्रहण अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई देगा, लेकिन भारत में इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। भले ही यह ग्रहण भारत में नजर न आए, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से इसका असर कुछ राशियों पर जरूर पड़ेगा। अगर आपकी राशि मकर, मेष, वृषभ या तुला है तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेंगी, जिससे आपके जीवन में सफलता और समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। आपको शुभ समाचार मिलने की प्रबल संभावना है और आपकी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। सूर्य ग्रहण न सिर्फ एक खगोलीय घटना है, बल्कि यह हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस शुभ अवसर पर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, दान देना चाहिए और जप व ध्यान का विशेष महत्व समझना चाहिए। ग्रहण के दौरान किए गए शुभ कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इस समय सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।